हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो देखो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम अपना फीलिंग्स ऑफ ऑर्बिटल ऑफ एन एटम की बात करेंगे और जो हमारे कुछ एक एनर्जी लेवल्स रहते थे, कुछ तो मैंने आपको बता दिया था एस पी डी एंड एफ का, तो मैंने आपको वहाँ पे लास्ट जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था। बट आज जो है हम एन अगर इक्वल हो जाए, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इक्वल हो जाता तो उस टाइम पर हमारा एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा वो देखते हैं। अबाउट प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हिंड्स रूल, इस टाइप से हम कुछ एक अपने टॉपिक्स आज की क्लास में यहाँ पे थोड़ा जो है समझने वाले हैं। बच्चों, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो देखते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम। देखो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है बच्चों, और कंसंट्रेट करके समझें। अगर पकड़ बनाओगे तो समझ आ जाएगी। अगर आप यूं ही थोड़ा कि टाइम पास के लिए चलो भगा भगा के हम वीडियो को देख लेते हैं, कुछ क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ से आपका जो है आज आप फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सीखेंगे इन ऑर्बिटल्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर केमिस्ट्री। अगर आपने ये सीखा तो डेट मीन्स आपको जो है 20% केमिस्ट्री, 20 क्या आपको कंप्लीट केमिस्ट्री ही आ गई अगर आपको इलेक्ट्रॉन की फीलिंग्स आ गई तो, ठीक है। क्योंकि हमारा जितना भी केमिस्ट्री में वर्क होता है, रिएक्शंस का होना होता है, रिएक्शंस क्यों प्रोसीड करती हैं एक्चुअली में, और रिएक्शंस से हमारा क्या बनने वाला है, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हमें पता होती है देन हम उस एलिमेंट्स के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को तो एवं ही जान लेते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी एंड एफ। तो कुछ इस टाइप से मैंने बताया था। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो देख लें, उसके बाद ही आज की क्लास आप क्लियर कर पाएंगे। तो मैंने ये बताया था बच्चों आपको, दिस वन इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो सबसे करीबी जो ऑर्बिटल है दैट इज एस ऑर्बिटल, आफ्टर दैट पी, देन डी एंड देन एफ। बिकॉज आपने देखा होगा इन पी, डी एंड एफ देयर इज अ एंगुलर नोड. Due to angular node, P, D and F never exist in center. But S orbital that have no any angular node that will be lie in between center. We can say here S electrons can move in nucleus also. Okay. तो यहाँ पे जो आपका S orbital था उसमें कोई angular node नहीं थी, but P, D and F there is a angular node. Angular node होने की वजह से ये सेंटर में कभी नहीं जा सकते थे, बट जबकि हमारा S orbital जा सकता था। क्लियर है। तो जब एस ऑर्बिटल हमारा न्यूक्लियस के पास है और ये इसके करीब होने की वजह से एस ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर हम किसकी फीलिंग करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग आप कर रहे हैं, देयर इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इनसाइड द न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, बोथ विल बी अट्रैक्ट ईच अदर, बोथ विल बी अट्रैक्ट ईच अदर। सो दिस इलेक्ट्रॉन फील स्टेबिलिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. Electron have negative charge, but in nucleus there is a positive charge. Due to this positive, electron feels stability. Understand? More stability than P, D and F, because these orbitals are far away from the nucleus. Understand what I am saying? These orbitals far away from the nucleus due to angular node. Clear हुआ? तो देखो बच्चों, यहाँ से जो न्यूक्लियस है उसके पास में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा अट्रैक्शन होता है, तो ये स्टेबिलिटी फील करता है। स्टेबिलिटी फील करता है तो ये गुस्से में कम होता है, ठीक है। जब गुस्सा आता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, यानी हम उसको क्या बोलते हैं, काफ़ी टेम्पर है। टेम्पर हो गया इट मीन्स हीट बढ़ गई, हीट बढ़ गई एनर्जी बढ़ गई, इट मीन्स। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो जब एनर्जी बढ़ी है, एनर्जी कब बढ़ेगी? जब गुस्सा आएगा। गुस्सा किसको आने वाला है? पी को, डी को और एफ को। क्यों आने वाला है? क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है, स्टेबिलिटी नहीं मिली हुई, इसलिए इनको क्या, ये अग्रेसिव होंगे। किस लिए? अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो एस है वो अग्रेसिव क्यों होगा भाई? स्टेबल है, न्यूक्लियस के पास में है, अच्छा खासा अट्रैक्शन है, तो जिसकी वजह से ये हमारा स्टेबल होता है। इसकी एनर्जी, ये हाइपर होता ही नहीं, इसका टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। तो ये क्या, इसकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो लोवेस्ट एनर्जी किसकी होगी? एस ऑर्बिटल की। क्लियर? अब एस से थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा अग्रेसिव कौन है? पी, बट रिलीफ फील कर रहा है देन डी। समझ रहे हैं? डी तो और भी दूर हो गया, देयर इज अ 2 एंगुलर नोड ना, इन पी ओनली 1 एंगुलर नोड, इन डी 2 एंगुलर नोड, बिकॉज फॉर पी ऑर्बिटल एल वी कैन से azimuthal quantum number will be 1 and for d orbital azimuthal quantum number will be 2. So there is a 1 angular node and there is 2 angular node. Due to 2 angular node, d electrons far away from the nucleus.
अंडरस्टैंड। सो एस से जो थोड़ा सा हाइपर है, एग्रेसिव है, दैट इज पी। तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी, अब गुस्से में जो आया हुआ वो कौन है, पी। पी से थोड़ा सा और ज़्यादा कौन है, डी, देन एफ। सबसे ज़्यादा गुस्से में कौन है, एफ। अगर हम यहाँ पे ये एनर्जी की बात करें तो सबसे जो लोवेस्ट एनर्जी रहेगी दैट विल बी एस, देन पी, देन डी एंड एफ। वी कैन अरेंज देयर ऑर्डर ऑफ एनर्जी एस, पी, डी एंड एफ। क्लियर? This is the simply order of orbitals. If you have same principal quantum number, like that 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, there is a 3, 3, 3, 2, 2. That is the same principal quantum number. In that case, which rules follow for energies? Okay. So there is a for 1s. Who will compare the 1s? There is no exist 1p, 1d and 1f. क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? इन लास्ट क्लास आई हैव बीन एक्सप्लेन। सो यहाँ पे 1s जो है उसकी एनर्जी सबसे क्या रहेगी, लेस रहेगी, सबसे लेस रहेगी। क्लियर? अब इससे थोड़ा बढ़ेगी किसकी, 2s की। अब अगर हम बात करते हैं 2s के साथ में 2p की, तो जब भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका सेम होगा तो एनर्जी आपकी इक्वल रहेगी 2p। क्यों, कैसे, चलो देखते हैं, बताती हूँ मैं अभी आपको। आप क्या करते थे, आप ये करते थे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते थे, के शेल में। के शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते थे, बट इन एल शेल देर इज द 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यू कैन फिल इन एल शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल में मैक्सिमम कितना फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते थे। नाउ वी आर फिलिंग 8 इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। This is the second shell. How can we say this is the second shell? Due to principal quantum number. There is a 2 principal quantum number for S and P. So we are discussing here second shell. We are discussing here about the second shell of the orbital of the atoms. So there is a maximum you can fill 2 electrons, and in P orbital you can fill 6 electrons. Total 8 electrons. Understand? This is a very important concept. You can understand by using this model. 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके सेकंड शेल में, मैक्सिमम आप यही पढ़ते आ रहे थे अभी 9th क्लास से। तो जब हम 2s और 2p की बात कर रहे हैं तो 2s में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो इट मीन्स हम सेकंड शेल की बात करें, सेकंड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो इनकी एनर्जी डिफरेंस कैसे हो सकती है, जब ये इसी सेल में यहाँ पे ही सेकेंड शेल में, एल शेल में ही ये सभी के सभी 8 इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी डिफरेंस कैसे होगा? येस, वी कैन से हियर द एनर्जी डिफरेंस विल बी एग्जिस्ट इन बिटवीन फर्स्ट सेल एंड सेकंड शेल। सेकंड और फर्स्ट सेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस आएगा, बट सेकंड शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है इनका आपस में एनर्जी डिफरेंस नहीं आएगा। समझे? क्योंकि ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसी शेल में हैं। ऐसा नहीं है कि 2s का कहीं और, 2p का कहीं और, ऐसा नहीं है। 2s और 2p हमारे एल शेल के ही क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। एल क्या है, ऑर्बिट है, और एल के अंदर जो हमारा 2s और 2p की हम बात करें दैट इज द ऑर्बिटल। अंडरस्टैंड? इसके बाद देखिए, इससे ज़्यादा जो एनर्जी रहेगी वो हमारी 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d। अब देखो बच्चों, s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं आप, 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 and d में 10. There is a total electron 18. This one is the L shell, this one is the K and this one is the M. K, L, M. M में आप कितना फिलिंग कर रहे थे, 18 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे थे। अब देखिए, अगर आप थर्ड शेल की बात कर रहे हैं तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो इनका एनर्जी डिफरेंस कहाँ से आएगा? एक ही शेल में तो है सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3s, 3p और 3d एक ही शेल में लाई करें, इस वजह से इनकी एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये हमारे क्या है बच्चों, ऑर्बिट, और ये क्या है हमारी ऑर्बिटल। अंडरस्टैंड? अगर अब हम बात करते हैं 4s, 4p, 4d एंड 4f, इन सभी की भी एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, बट इनसे क्या रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी। क्लियर? नाउ दिस वन इज द एन शेल। अंडरस्टैंड? तो ये हम अपना जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स इन सभी के बता सकते हैं। आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ बच्चों
क्या करना है, देखो बेसिकली एस पी और डी एफ की हम बात करें तो एस की सबसे कम होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। अब क्वेश्चन ये आया कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो तो उस टाइम पे एनर्जी का क्या रोल रहेगा। तो देखो 1s के शेल की बात करें आप, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल्स है। क्लियर है। अब हमारे पास आया 2s और 2p, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन 10वां कि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस लाइक करेगा या नहीं करेगा 2s और 2p के बीच में। तो कैसे देखेंगे आप, 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, वी कैन फिल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन p ऑर्बिटल वी कैन फिल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। So total electron in second shell 8 electron. That shell is L shell, that main shell orbit you can say here. If you are using principal quantum number 3, you are discussing about here 3s, 3p, 3d. Clear? अब यहाँ पे जो है मैं आपको यहाँ से, अब आपका 3D क्यों आया, यहाँ पे 2D क्यों नहीं आया, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में करवा चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इन सभी की भी एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ऐसे इन सभी की भी एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अब हम इन एनर्जी, ये जो ऑर्बिटल्स की हम बात कर रहे हैं, इनको एनर्जी लेवल के हिसाब से इनको फीलिंग देख लेते हैं एक बार कि कैसे हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम्स में हमें डिस्कस करना होगा अबाउ प्रिंसिपल। क्या, अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल। दिस वर्ड इज द जर्मन वर्ड, दिस इज द जर्मन वर्ड, इट मीन्स बिल्डअप। बिल्डअप यानी कि आपको यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो अप करते जाना है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, आफ्टर दैट वी विल अप्लाई ऑन ऑर्बिटल्स। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन will be occupy in lowest energy orbital, lowest energy orbital. After that this will be occupy highest energy orbital, highest energy orbital. आपको क्या करना है, जो पहले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको, पहला इलेक्ट्रॉन जो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा उसके बाद आप हाईएस्ट की तरफ मूव करेंगे। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, वी विल मूव लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। कि आप इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग करेंगे वो फर्स्ट आप लोअर एनर्जी लेवल्स को फिल करेंगे, देन आप हायर टू मूव करेंगे। कैसे देखते हैं। उससे जो लोअर एनर्जी का हमारे पास ऑर्बिटल है दैट इज 1s। क्लियर। इससे फिर जो ज़्यादा के आए थे वो हमारे पास आए थे 2s एंड 2p। सेम सीक्वेंस में लिखेंगे। वाई, एनर्जी सेम इन बोथ केसेस, s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। एनर्जी दोनों के केस में आपके पास सेम रहेगी। इसकी एनर्जी अलग थी इनसे, अब इनकी थोड़ी हाई हो गई। तो अब देखो इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, 3s। नेक्स्ट ऑर्बिट आएगा 3s, 3p, 3d। क्लियर। नाउ 4s, 4p, 4d, 4f। इस टाइप से आपका जो एक एक ऑर्बिटल बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है। नाउ 5s, 5p, 5d, 5f। क्लियर। तो ऐसे अब देखो इसको और भी आप काफ़ी आगे तक लेकर जा सकते हैं, बट अभी तक जो है हम अपनी पीरियोडिक टेबल में f ऑर्बिटल तक ही एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। तो आपको इतना 5f तक भी आपकी फीलिंग नहीं आएंगी। देखो बच्चे, जो आप 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ रहे थे, के एलिमेंट शेल में, के में आप 2 फिल कर रहे थे, एल में 8 कर रहे थे, वो था आपका मेन ऑर्बिट में फीलिंग थे। अब आप ऑर्बिटल्स के अंदर फीलिंग समझ रहे हैं। ठीक है, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं। तो ऑर्बिटल्स में फीलिंग अब कैसे करेंगे,
सबसे पहले हमारी लोवेस्ट एनर्जी इसकी है, इसके बाद आएगा ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में, फिर आएगा ये। ऐसे एरो ड्रॉ कर लीजिए आप अपने इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 6s 6p 6d कुछ इस टाइप से, फिर आएगा आपका ये ऐसे। अब हम जो भी इस एरो में फर्स्ट सबसे पहले कटिंग होगी उसको हम लिखेंगे सबसे आगे, यानी कि सबसे पहले आप फिलिंग करेंगे 1s की, इसके बाद एरो में कौन आ रहा है 2s, आफ्टर दैट 2p, उसके बाद देखिए आप इधर से स्टार्ट करें, पहले 2p आ रहा है, फिर कौन आ रहा है 3s, इसके बाद कौन आ रहा है बच्चों 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p, देन 5s, देन 4d, देन 5p, देन 6s। इस टाइप से आप लिखेंगे। अब देखो आपके माइंड में ये है ही पहले से, आपको पता है s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम 2, p में कितने फिल करेंगे 6, एंड d में 10 एंड f में 14। अंडरस्टैंड? तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? हम हाइड्रोजन एटम से स्टार्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1। फर्स्ट लोवेस्ट एनर्जी लेवल 1s, so there is only one electron, so we will fill in 1s1. Clear? After that helium, its atomic number 2, 1s2. यहाँ पे आप इसका ऐसे भी शो कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे फिल किया, अब एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे फिल। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, मैंने इसकी स्पिन डाउनवर्ड शो क्यों की? चलो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने से पहले हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ह्यून्स रूल वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिलिंग के लिए। तो चलो देखते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो थे उसने हमें बोला एन ऑर्बिटल can fill maximum 2 electron which have opposite spin, देखो एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। किसके साथ? अपोजिट स्पिन के साथ। अभी जो मैं फिल कर रही थी हीलियम का, उसमें मैंने अपोजिट स्पिन इसी वजह से लगाई थी क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन ने हमें ये प्रिंसिपल बना कर दिया कि इलेक्ट्रॉन को जब भी आप फिल करेंगे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल कर रहे हैं और दोनों की क्या रहेगी? स्पिन अपोजिट रहेगी। वो स्पिन अपोजिट क्यों रहती है बच्चों? देखो ये न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट सेल, हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम हुई तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। इस टाइप से हमारा जो एटम उसमें डिस्टर्बेंस होगी। बट अगर इनकी अपोजिट स्पिन होगी तो आपको पता है ये मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल इंटरेक्ट विद ईच अदर, सेम पोल रिपल्शन। क्लियर? अगर इनके सेम दोनों की अप स्पिन होती तो दोनों में क्या आएगा? रिपल्शन आएगा। दोनों की डाउन होती तब भी क्या आएगा? रिपल्शन आएगा। सो कैसे रह सकते हैं? 1 अप 1 डाउन। तो आप जब भी ऑर्बिटल्स की फिलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन फर्स्ट वन अप एंड सेकेंड वन डाउन। ओके, नाउ ह्यून्स रूल। ह्यून्स रूल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p d in f orbital cannot occur until each subshell filled by 1 electron। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको p में जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। हम p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कंडीशन हियर इज 6 इलेक्ट्रॉन। वी कैन फिल ए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल 6, but now you have example you will fill only 3 electrons in p orbital. Okay, so there is a p orbital, this one also p orbital.
you can fill 3 electron like that, and you can fill 3 electron like that. Understand? Some students will be fill like that, some students like that. ओके, सो हिल्स रूल जो हमें बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो पेयरिंग होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, जो पेयरिंग होगी वो कब तक नहीं होगी, जब तक हर एक सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना जाए। क्लियर हुआ? तो देखो आप 3 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग ऐसे नहीं दिखा सकते। रॉन्ग आंसर। दिस वन ऑल्सो रॉन्ग आंसर, दिस वन राइट, बिकॉज आप इसको रोटेट करेंगे, दैट्स सेम थिंग। दिस वन ऑल्सो wrong, not right, because pairing not possible, sorry, but this one is right। हर एक सब शेल में पहले हमारे पास क्या गया है, एक एक इलेक्ट्रॉन गया है। पेयरिंग ऐसे नहीं होगी। अगर आप P में 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हम, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हम P में कैसे फिल करेंगे, ऐसे नहीं करना है, ऐसे। दिस इज अ रॉन्ग प्रोसेस। यू फिल लाइक दैट 1 2 3 and 4, दिस वन राइट। ये ऐसे फिलिंग करना हमें। किसने बोला? मैंने नहीं बोला, हिल्स रूल ने। हिल्स ने रूल दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। चलो देखो अब फाइनली क्या डिसाइड हुआ। एबाउ ने हमें क्या दिया? एबाउ ने हमें बताया कि पहले आप लोवेस्ट एनर्जी लेवल को फिल करेंगे, फिर आप लोवेस्ट टू हाईएस्ट में जाएंगे। पाउली ने क्या बताया? पाउली ने ये बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से आप फिल कर सकते हैं। हिल्स ने क्या बताया कि P, D and F के केस आते हैं, उसमें जब तक हर एक सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ना हो जाए तब तक हमें पेयरिंग नहीं करनी है। ओके, तो चलो अब हम कुछ एक एग्जाम्पल पे इसको अप्लाई कर लेते हैं तीनों रूल्स को। बच्चों आप तीनों रूल्स पढ़ चुके, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं फिलिंग्स। हाइड्रोजन की बात, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ एटॉमिक नंबर, आई विल राइट हियर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, देयर इज अ ऑर्बिटल, 1s orbital, only 1 electron, this is the 1s. You will write its configuration like that, 1s1, like that. You will write its electronic configuration 1s1. If you have helium, atomic number 2, in one orbital we can fill maximum 2 electrons, first one and second one. This one is the 1s orbital. You will write its electronic configuration like that, 1s2. Now lithium, this is the atomic number 3, 1s2, 2s1. This electronic configuration will be, there is a 1s, there is a 2s. देखिए जो पाउली था उसने बोला एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते, तो बट हमारे पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब लोवेस्ट एनर्जी लेवल फिल हो जाएगा तो हमें हाईएस्ट यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो अब देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे इस एनर्जी लेवल में फिल करेंगे तो अब 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s में। यू विल राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट, 1s2, 2s1. Understand students? We will follow Pauli exclusion principle rule and Hind's rule and above principle rules all are. So देखिए आपने क्या किया है, first you are using here lowest energy level, then highest. If you fulfill the lowest, then you will use highest energy level. Understand? Now beryllium, its atomic number will be 4. सबसे पहले 2 electrons, where will you go? In 1s. There is a 1s, this one is the 2s, maximum 2 electrons. So there is a total 4 electron, 2 into 4. You can write here its electronic configuration 1s2 and 2s2. Now boron, there is a 5 electron, 1s, 2s and 2p. In 1s 2 electron, in 2s also 2 electron, but now 1 electron pending, that will be moving p orbital, 2p. You will write its configuration like that, 1s2, 2s2 and 2p1. Clear students? Now carbon, its atomic number 6, 1s,
2s and 2p. 1s, there is a maximum 2 इलेक्ट्रॉन. अभी हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए. नाउ पेंडिंग 4 इलेक्ट्रॉन. 2 will be moved in 2s and this one is 2p. Now pending 2 electron because you have been filled 4 electron, 2 in 1s and 2 in 2s. This is the 2 electron pending. We will follow Hund's rule. Every subshell have 1 electron. Then you will pair up. So अभी हमारे पास सबशेल खाली थे. हम इसको पेयर यहाँ पे नहीं कर सकते जब तक हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए. जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे. अंडरस्टैंड. ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें तभी आएगा जब पूरा का पूरा पेयरिंग हो जाएगा. तो अभी आपका ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ. देयर इज द 1s2 2s2 एंड 2p2. क्लियर. नाइट्रोजन its atomic number will be 7. There is a 1s, this one 2s and this one is 2p. 1s 2s 2p 7. Fill 2 electron in 1s. After that you will use 2s. If you have been fulfilled 2s orbital, now you will use next orbital highest, but there is the same energy. There is a vacant orbital. Now how many electrons left? 3 electrons. 1 2 and 3. You will write its electronic configuration 1s2 2s2 and 2p3. Understand. Now oxygen, its atomic number 8. 1s 2s and 2p. There is 2 electron, there is also 2 electron and there is 4 electron. Now pair up. यहाँ पे आपके तीनों के तीनों सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका था. अब आप क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे स्टार्ट. ओके. सो दिस वन इज 1s 2s and 2p. You can write here 1s2 2s2 and 2p4. Understand. Now fullerene, atomic number 9. There is 1s 2s and 2p. 2 electron, there is also 2 electron. Now 1 2 and 3 4 5. Understand. You can write its electronic configuration like that. 1s2 2s2 and 2p5. Now neon, atomic number 10. 1s 2s and 2p. There is 2 electron, there is also 2 electron and there is 6 electron. You can write here 1s 2s and 2p. Electronic configuration will be 1s2 2s2 and 2p6. Now you can see here p orbital fully filled. After that sodium, atomic number 11. 1s 2s 2p. After that you will use 3p or 3s. 3p or 3s. There will be use 3s. Yes. This one 1s 2s 2p and 3s. There is 2 electron. There is 2 electron. 1 2 3 4 5 6. Now 1 electron left. That will be moving 3s orbital. Okay. When p orbital have been fully filled, you will use next orbital. That will be 3s. Understands, friends? Its electronic configuration you can write here 1s2 2s2 2p6 and 3s1. In short form you can write here neon and 3s1. Neon is a noble gas. Neon is a noble gas. Why? Because its electronic configuration is fully filled. When electronic configuration you found fully filled, that element is stable. That will be lie in noble gases. Understand? Noble gases is a part of periodic table. Is the 18 group elements. These all are stable elements. Why? Because this electronic configuration is completely fully filled. Understand? यहाँ पे क्या होता है, जो हर एक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में
क्या प्रॉब्लम चल रही है कि हर एक एलिमेंट जो है नोबल गैस की तरह बिहेव करना चाह रहा है कि यहाँ पे जैसे देखो, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो उनको गुस्सा आएगा, क्यों नहीं मेरे भी फुल्ली फिल्ड हो रहे, क्यों नहीं मेरे भी पी में पूरे 6 के 6 हो रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। फिर क्या करते हैं, रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने का रीज़न क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड नहीं है, एलिमेंट स्टेबल नहीं है। बट अब नियोन को देखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फुल्ली फिल्ड, ये भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इसको कोई चिंता की बात नहीं है, अब कोई गहन चिंतन नहीं है इसके लिए। क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो, हर एक जो ऑर्बिटल है दैट ऑल आर फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड होने की वजह से ये क्या है, ये क्या फील कर रहा है, स्टेबिलिटी। और ये किसका पार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ नोबल गैसेस। तो जब भी आपका ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड को अचीव कर लेता है तो इट मीन्स वो अब जो है नॉन रिएक्टिव हो गया, कि वो अब रिएक्ट करेगा ही नहीं। क्यों करेगा रिएक्ट, ना इलेक्ट्रॉन देना ना लेना। इससे अगर आप इलेक्ट्रॉन लेने की भी कोशिश करेंगे तो ये नहीं देगा, क्यों, क्योंकि स्टेबल है। तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं बच्चों, कि जो हमारा फुल्ली फिल्ड होंगे वो रिएक्शन नहीं करेंगे, और जिनके अंदर प्रॉब्लम है, यानी कि वो अपना जो पी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड नहीं कर पा रहे, डी नहीं कर पा रहे, एफ नहीं कर पा रहे, एस नहीं कर पा रहे, वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अब फ्लोरीन है, एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी, बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपनी पावर दिखाएगा और किसी से एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से खींचेगा। इसीलिए हम बोलते हैं फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों, एक तो इसका साइज छोटा होता है, दूसरा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इजीली किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। कैसे, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन काफ़ी होता है। छोटा साइज होने की वजह से न्यूक्लियस के अराउंड जो है न्यूक्लियस का इफेक्ट अच्छा होता है, इस वजह से ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, काफ़ी रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। ठीक है, बट नियोन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। क्लियर हो बच्चों। तो देखो, जब आप इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जैसे ही आपकी नोबल गैस आ जाती है तो आप इन शॉर्ट वे में भी आप इनको लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, कुछ एक अब आपको एक्सेप्शनल दिखेंगे, इनके आपस में अब इलेक्ट्रॉन्स की लड़ाई होगी, ऑर्बिटल्स की लड़ाई होगी, वो और देख लेते हैं। एक्सेप्शनल केस की अगर हम बात करें बच्चों, तो इन शॉर्ट वे में मैं आपको यहाँ बताऊँगी, जब भी आपके डी में, चाहे वो आपका 3D है, 4D है या 5D है, समझना पॉइंट को ध्यान से, जब भी आपका 3D में 3D4 आ जाए या फिर 3D9 आ जाए, जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं वो D4 या D9 आ जाए, तो उस केस में D क्या करेगा, S से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्या करेगा, S से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और अपनी स्टेबिलिटी अचीव करेगा। ये जाएगा 3D5 में और 3D10 में, और S में उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 1। इसके बाद यहाँ पे आप यूज़ करेंगे 4S में कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका, ये अपना स्टेबिलिटी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल लेंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिक होते हैं, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती। D10 तो आपकी नोबल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि देखो अब 1 एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जब तक फुल्ली फिल्ड नहीं होगा नोबल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगी। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब भी आपका D5 या D10 हो जाता है तो अभी ये सिमेट्रिक हो जाते हैं, और सिमेट्री हर एक एलिमेंट चाहेगा। इस सिमेट्री होने के लिए ही क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर आप बात करते हैं 4D की, 4D में भी अगर आपको ऐसे लिखा मिल जाए, आप जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हो और ऐसे आ जाए 4D4 और 4D9, तो उस केस में भी आपको क्या कर देना है, इनको 4D5 कर देना है और 4D10 कर देना है। यानी कि जैसे देखो S इससे आगे मिलेगा आपको, या S की फिलिंग हो चुकी होगी, उस केस में आपको क्या करना होगा कि D4 आए आपका या D9 आए, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल कर इसमें D में फुल हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड कर देंगे आप। D5 को हम बोलते हैं हाफ फिल्ड, दिस इज द हाफ फिल्ड, एंड D10 इज फुल्ली फिल्ड, D10 इज फुल्ली फिल्ड। अंडरस्टैंड। जैसे देखो आपको 2 केसेस मिलेंगे, क्रोमियम एंड कॉपर। तो ये अगर क्रोमियम की मैं बात करूँ बच्चों, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। क्रोमियम मैं करा देती हूँ, कॉपर आपको खुद करना होगा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आर्गन 18। आर्गन फिर से एक नोबल गैसेज आ गई, शॉर्ट वे में लिख रही, जैसे अभी मैंने नियोन का केस बताया था। इसके बाद की जब आप फिलिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा 3D एंड 4S।
आर्गन 18 के बाद आप S में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 20 हो गया, 4 लेफ्ट है अब यहाँ पे। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई ना, 3d4 4s2, ठीक है, ये आई। अब इस केस में आप ये क्या करेगा, D एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, ये हाफ फिल्ड होगा, सिमेट्रिक वे में जाएगा, तो जो क्रोमियम होगा उसकी जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो होगी 3d5 एंड 4s1। ऐसे ही जब कॉपर की आप लिखेंगे तो कॉपर की आएगी आपकी आर्गन 18 3d10 एंड 4s1, इस टाइप से। क्लियर हुआ? तो ये जो है एक्सेप्शनल मिलेंगे बच्चों। ये एक्सेप्शनल क्यों आते हैं? सिमेट्री अचीव करने के लिए। तो जब भी आपकी D5 या D10 D4 या D9 होगा तो आपको एक इलेक्ट्रॉन S से निकाल लेना है और ये आपको फिल करना। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, S बाद में OD पहले क्यों आया? ये कॉम्पिटिटिव का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे समझ बननी चाहिए, ठीक है। फिर बताऊंगी, आज क्लास में नहीं बताऊंगी, ठीक है। जब अलग से हम और इन डिटेल में जो है ये वीडियोस अलग से और डालूंगी तो तब मैं ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगी बच्चों। तो बच्चों इस टाइप से आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप 9th क्लास में KLM शेल की पढ़ते आ रहे थे, अब आपको SPDF की पढ़नी होंगी। इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से 12th के CBSE में भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, 3 मार्क्स में 2 एलिमेंट्स देंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे लिखवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।